Hello students, welcome back to our class. My name is Shekhar Mishra. Today we are going to discuss the suitability of partnership firm. मतलब पार्टनरशिप फॉर्म कौन कौन से ऐसे एरिया में ज़्यादा सुइटेबल होता है, कौन कौन से एरिया में हमें सोल ट्रेडिंग करना है, ये हम लोग पहले से पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से एरिया में हम लोग पार्टनरशिप में जाना हमारे लिए एकदम सही रहेगा। देखो पहले तो मैं कुछ बोल देता हूँ, जैसे कि आप लोगों को जो सब चीज़ पता है, लाइक पार्टनरशिप बहुत बड़े बड़े कंसर्न के लिए नहीं है। और पार्टनरशिप शुरू क्यों हुआ? पार्टनरशिप शुरू इसलिए हुआ क्योंकि सोल ट्रेडिंग में बहुत सारे लिमिटेशंस आए। आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा सर सोल ट्रेडिंग में क्या क्या लिमिटेशंस आए। जैसे कि सोल ट्रेडिंग में हम लोग ऐसे सोचेंगे, सोल ट्रेडिंग हम लोग कर रहे थे, लेकिन जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस हुआ 1991 में, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आए, तो वहाँ पे क्या हुआ, प्रोडक्शन सब लेवल बढ़ गया, लोगों का डिमांड बढ़ा क्योंकि लोगों के पास बहुत इजीली सामान पहुंचा, लोग अवेयर हुए ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्ट के लिए, मतलब कम्युनिकेशंस बहुत डेवलप हो गए। तो इन सब के चलते सोल ट्रेडिंग का मतलब इन सब के चलते क्या हुआ, मार्केट में डिमांड बढ़ा, और डिमांड को मीट करने के लिए सोल ट्रेडर इतना कम्पिटिटिव कैपेबिलिटी उनके पास नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि अकेला आदमी था, जैसे कि आप लोगों को पता है एक अकेला आदमी क्या कर सकता है ज़्यादा काम। तो उस हिसाब से क्या हुआ, वो लोग सोचे कि हमें पार्टनरशिप पे जाना है। और क्या हुआ, जब डिमांड ज़्यादा हुआ तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा करने की ज़रूरत होती है डिमांड को मीट करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए। उस टाइम पे हमें क्या चाहिए, बड़ा बड़ा मशीनरीज चाहिए। और क्या होता है, जब मशीनरी चाहिए होता है तब उस टाइम पे हमें ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। इन सब के चलते सोल ट्रेडर क्या सोचा, हमें पार्टनरशिप में घुसना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन में सोल ट्रेडिंग ठीक है, और उनसे थोड़ा ऊपर उनको भी हम लोग स्मॉल इंडस्ट्री ही बोलेंगे। तो स्मॉल इंडस्ट्री एंड मीडियम टर्म इंडस्ट्री में पार्टनरशिप ज़्यादा सही रहता है। तो अभी देख लेते हैं पर्टिकुलरली कौन कौन से एरिया में हम लोगों का पार्टनरशिप ईजी होता है काम करने में। ओके, पार्टनरशिप में घुसना सही रहता है। तो जैसे कि हमें पता है, जहाँ पे मैनेजरियल एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पे मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है, लाइक मेरा बिजनेस बहुत वाइड एरिया स्प्रेड हो रहा है, तो वहाँ पे मुझे मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए मैं अकेला काम नहीं कर सकता, मुझे साथ में और आदमी चाहिए जो मेरे साथ मिलके काम करे। ओके, और क्या चाहिए हमें, कैपिटल रिक्वायरमेंट जहाँ पे ज़्यादा होता है। कैपिटल रिक्वायरमेंट बोलने से जहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा, जैसे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करना है, बड़े बड़े मशीनरीज लेना है, तो उस टाइम पे भी हमें पार्टनरशिप के साथ जुड़ना है। पार्टनरशिप के हिसाब से मतलब पार्टनर्स लोगों को लाके हमारे साथ जोड़ के पार्टनरशिप बिजनेस करना है। जहाँ पे कैपिटल और मैनेजमेंट ज़्यादा रिक्वायर होता है, वहाँ पे हम लोग पार्टनरशिप में जाएंगे। ओके, सेकेंड पॉइंट बोलता है स्मॉल एंड मीडियम स्केल कंसर्न। क्या होता है, मैं इसके बारे में आपको पहले से ही बोल चुका हूँ। स्मॉल बोलने से एकदम ग्राउंड लेवल के जो ऑर्गेनाइजेशंस है वहाँ पे सोल ट्रेडिंग सही है, लेकिन उनसे जो ज़्यादा थोड़ा ऊपर होते हैं, उनसे जो थोड़ा ऊपर होते हैं उनको भी हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही बोलते हैं। तो स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल, उसमें क्या होता है, कैपिटल रिक्वायरमेंट भी मॉडरेट होता है और मैनेजमेंट एबिलिटी भी मॉडरेट होता है। इसलिए स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल ऑर्गेनाइजेशंस में, जहाँ पे स्मॉल और मीडियम स्केल के बिजनेस करना हो हमें, तो वहाँ पे हम लोग पार्टनरशिप के थ्रू ही घुस सकते हैं। सोल ट्रेडिंग को अवॉइड करेंगे वहाँ पे, क्योंकि सोल ट्रेडर उतना कैपेबल नहीं होता है वो सेगमेंट में काम करने के लिए, और कंपनी खोलने की ज़रूरत नहीं होती है। हम लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी खोल सकते हैं उन सब के, मतलब वो सब एरिया में, पर उसकी इतना रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हम लोग पार्टनरशिप में भी काम कर सकते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट बोलता है डायरेक्ट रिलेशनशिप विद कंज्यूमर्स, कस्टमर्स। जहाँ पे हम लोगों को रिक्वायरमेंट रहता है, जैसे मैं बोला था फैशन सेंस, फैशन इंडस्ट्री जहाँ पे इन्वॉल्व होता है, मतलब लोग डायरेक्टली उसको चेक करके सामान लेते हैं वहाँ पे, अपने ऊपर अपने स्किन में उसको यूज़ करके उसका डेमो देख के ही सामान लेते हैं। वो सब हो जाता है क्या, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जहाँ पे कंज्यूमर के साथ होता है। वो सब में हम लोग अगर पार्टनरशिप में घुसते हैं तो सही रहता है। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे सर ये सब फैशन वाले, ये सब तो हम बिग बाजार वगैरह में भी देखे हैं, सब स्टोर्स देखे हैं। वहाँ पे देखिए, वहाँ पे क्या होता है, एम्प्लॉय लोग रहते हैं, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं जहाँ पे ओनर को डायरेक्टली कस्टमर के साथ इन्वॉल्व होना है, डायरेक्ट कांटेक्ट करना है। अगर वैसा रिक्वायरमेंट रहता है बिजनेस का, तो वो सेगमेंट में हम लोग, वो सेक्टर में हम लोग पार्टनरशिप के थ्रू ही घुसेंगे। अगर वैसा काम रहता है हम लोगों का करने के लिए, तो वहाँ पे हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस कर सकते हैं। सोल ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन सोल ट्रेडिंग से अगर थोड़ा बड़ा एरिया, जैसे कि प्रीवियस जो सब पॉइंट्स बोला, अगर वो भी अफेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग पार्टनरशिप के थ्रू ही घुसेंगे। ओके, फोर्थ पॉइंट बोलता है डिफ्यूज रिस्क। ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप लोगों को पता ही होगा, ये एक फीचर्स भी हो जाता है। जैसे डिफ्यूज रिस्क मतलब जहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा पार्टनर्स रहने से वो रिस्क डिवाइड हो जाता है। अगर लॉस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है,
रिस्क ऑफ लॉस बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे हम लोग को पता है, पार्टनर्स लोग, हम लोग अपना रिस्क, अपना लॉस को शेयर कर लेंगे। उसको बोलते हैं डिफ्यूज रिस्क। एक जन रिस्क लेने से बेहतर है 4 जन मिलकर रिस्क लें। तो इससे क्या होता है, रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। पर्सनल रिस्क, जैसे मेरे सर पे 100% रिस्क था, अभी हम 2 जन हैं तो 50-50 रिस्क है, तो मेरे सर से तो थोड़ा रिस्क कम आना। रिस्क तो नहीं घट रहा है, रिस्क तो है, लेकिन वो डिवाइड हो जा रहा है। इसलिए डिफ्यूज रिस्क का पॉइंट यहाँ पे है। जहाँ पे आप लोग सोच रहे हो कि ज़्यादा रिस्क है, वहाँ पे आप लोग सोल ट्रेडिंग से मत घुसिए, वहाँ पे आप लोग पार्टनरशिप के थ्रू जाइए, तो बिजनेस और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। बस ये 4 ही पॉइंट थे हमारे पास। तो सुइटेबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक लेके मिलते हैं। पार्टनरशिप का ही टॉपिक रहेगा और कुछ कुछ पॉइंट्स हैं हमें बताने के लिए। तो पार्टनरशिप में और 2-4 वीडियोस रहेंगे, उसको आप लोग एक बार कंप्लीट कर दीजिए तो पार्टनरशिप कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।